हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल। आज हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर है। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन कर रखा है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा गया है। LICADO के एग्ज़ाम 2008, SSC में कितनी बार पूछा गया है, होटल मैनेजमेंट में पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे, आफ्टर देन हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट हरदम मैटर करता है, प्रायोरिटी पे रहता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाकी टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। और आगे के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ he allows 10% discount on the marked price to the customer then his gain is। तो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ क्या है कि कस्टमर जो होता है वो क्या करता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है उस पर 20% मोर कॉस्ट प्राइस का एक कूपन चिपकाता है। ठीक है, उसके बाद उस पर 10% डिस्काउंट देता है। तो देखो मैं आपको इसको एग्जांपल के बेसिस पे बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे आप मान लेते हैं आप साड़ी या मार्केट में कुछ खरीदने गए। ठीक है, मान लो आप मार्केट में खरीदने गए एक शुगर का पैकेट। ठीक है, आपने एक शुगर का पैकेट खरीदा, उस शुगर के पैकेट पे मान लो एक येलो सा एक स्टिकर चिपका देते हैं। कभी कभी आपने शॉप पे देखा होगा, येलो का स्टिकर चिपका देते हैं और उस पर कुछ प्राइस लिख देते हैं 42 रुपीज़। ठीक है, उस शुगर पे आपका प्राइस लिख देते हैं 42 रुपीज़। आफ्टर देन क्या बोलते हैं कि इस मैडम और या सर इस पे जो है 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, इस शुगर पे 10% का डिस्काउंट है। तो वो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हुआ क्या है, जो सेम सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हुआ यही है कि क्या किया, किसी शॉपकीपर ने शुगर खरीदा किसी सेलर से। ठीक है, जो भी आपका होलसेलर है या फिर आपके कंपनी से खरीदा, उसने क्या किया, उसने उस प्राइस पे एक येलो टैग बना 42 रुपीज़। यहाँ पे कुछ प्राइस होगा XYZ जो भी हो। ठीक है, तो वहाँ पे उसने 42 रुपीज़ का टैग बांधा और 10% का डिस्काउंट दिया। तो वो आपको देखो अगर 42% अगर है और उसको 10% पे अगर वो देगा तो आपका समथिंग प्राइस जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा लगभग 37.8 रुपीज़ का। ठीक है, 37.8 रुपीज़ का। बट उसने खरीदा कितने में होगा, खरीदा होगा लेट सपोज 38 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये 36 रुपीज़ में, क्योंकि लॉस में तो नहीं खरीदेगा वो, 36 रुपीज़ में। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ से आपको रिलेट करके बता रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो मान लेते हैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदा किसी ने, उसका CP था कॉस्ट। ठीक है, CP था। उस CP में क्या हुआ, उस CP को कॉस्ट शॉपकीपर ने क्या किया, 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस का एक कूपन चिपका दिया। तो अगर 20% मोर देन CP करेगा दैट मीन्स क्या है कि CP पे क्या किया उसने 20% और जोड़ दिया। तो CP प्लस 20% ऑफ CP कितना हो जाएगा, 1.2 ऑफ CP। तो यहाँ पे जो प्राइस टैग दिखाएगा आपको वो दिखाएगा 1.2 ऑफ CP का। ठीक है, ये आपको प्राइस टैग दिखाएगा। अब आप जाओगे कुछ शॉपकीपर पे ये प्रोडक्ट खरीदने, ये जब प्रोडक्ट खरीदने आप जाओगे तो इस पर क्या बोलेगा वो कि 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। तो अगर इस पर वो 10% डिस्काउंट देगा तो 1.2 आफ्टर 10% डिस्काउंट इस पर देगा तो कितना हो जाएगा, तो 1.2 ऑफ CP में इसको माइनस कर दो आप डिस्काउंटेड प्राइस से। तो अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस से आप माइनस करोगे इसको तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 0.9 ऑफ CP। ये आ गया आपका डिस्काउंटेड प्राइस, है ना, डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस आपका आ गया 1.2 क्रॉस 9.9। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ 1.08 ऑफ CP। ठीक है, 08 ऑफ CP। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस समझ में आया, डिस्काउंटेड प्राइस की कोई जो कस्टमर आया उसको क्या दिया, उसने 10% डिस्काउंट दिया और उसको कितने पे वो कस्टमर ने खरीदा, तो खरीदा मतलब सेलिंग प्राइस कितने में खरीदा, 1.08 ऑफ CP। और उसका CP कितना था, CP तो इतना ही था, बस उसने चालाकी ये की कि उसको जो है 20% CP से ज़्यादा का स्टिकर लगाया और उसको 10% डिस्काउंट बोल के उसने 1.08 ऑफ CP पे बेचा है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि उसने क्या किया, उसने खरीदा CP पे, उसके बाद उसने एक 10% का, 10 का नहीं कितने का किया है, उसने 20 का, उसने 20% का एक
20% का एक स्टिकर लगाया तो 1.2 ऑफ सीपी प्राइस आ गया, और इस पे आपका, ठीक है, और इस पे आपका 10% का डिस्काउंट उसने कस्टमर को दिया, तो ये आपका 1.08 ऑफ सीपी आ गया। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस फाइनली। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गेन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ देखो, गेन, गेन कितना हुआ। तो आपको पता है कि गेन का फॉर्मूला क्या है, तो गेन का क्या होता है, तो गेन परसेंट विल बी इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी होल अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये आपका गेन परसेंट होता है। एस पी कितना है, 1.08 ऑफ सी पी, यही था। सी पी कितना है, तो कॉस्ट प्राइस तो उसके लिए उतना ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सी पी, है ना। इसको जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.08 ऑफ सी पी माइनस सी पी अपॉन सी पी करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.08 इंटू 100। ठीक है, इक्वल्स टू 8%। ठीक है, इक्वल्स टू 8% आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे आपने, यहाँ पे इंटू 100 किया था तो यहाँ से कितना आ गया आपका 8%। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, 8% है ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। तो फुल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हुआ क्या था। शॉपकीपर ने एक पर्टिकुलर सीपी पर एक स्टिकर लगाया। ठीक है, स्टिकर लगाया क्या, 20% मोर का, उसने सीपी पे खरीदा है बट 20% का सीपी लगाया, तो हमारा जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, उसने 10% का इस पर डिस्काउंट दिया, तो आपके पास कितना आया, आपके पास प्राइस आई 1.08 सीपी का। फिर भी देखो फ़ायदा तो हुआ ही, उसने सीपी पे यहाँ खरीदा है और 1.08 सीपी पे भेज रहा है, तो कितने का प्रॉफिट आया है, 8% का।